प्रदेश कांग्रेस महामंत्री से खास बातचीत। 35 साल पहले कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद सलीम ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनएसयूआई से की। कांग्रेस में कई पदों पर रहकर दिया अपना योगदान। मोहम्मद सलीम को नहीं है किसी पद की भूख। प्रदेश की कमलनाथ सरकार की जमकर की तारीफ। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित। भाजपा करती है देश को बांटने की राजनीति। मेव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है मोहम्मद सलीम। कई सामूहिक शादी सम्मेलन का कर चुके हैं आयोजन। नमस्कार, मैं हूं गुलरेज हुसैन। आप सबका स्वागत करता हूं INC 24 न्यूज़ में। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्ती कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? लगभग 35 सालों से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही मेरी रुचि थी कि कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ूं और वहीं से मैंने शुरुआत की। और उसके बाद जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने NSUI ज्वाइन की। NSUI कांग्रेस का छात्र संगठन है। NSUI के तकनीकी जो विभाग है उसका मैं प्रदेश का चेयरमैन रहा। उसके बाद में मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन की। यूथ कांग्रेस में बहुत छोटे से लेवल से मैं ऊपर उठा। मैंने भोपाल ज़िले का मैं जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद में भोपाल का यूथ कांग्रेस का मैं भोपाल का अध्यक्ष बना। भोपाल एक ऐसी जगह है जो पूरे देश के अंदर देश का हृदय सम्राट है। और ऐसे वक्त में मैं अध्यक्ष बना जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सुंदरलाल पटवा यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। हमारे संघर्ष की वजह से मध्य प्रदेश में और भोपाल के अंदर कांग्रेस को सफलता मिली और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पूरे बहुमत से जीती और यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी। अच्छा, उस वक्त कौन कौन सी मूलभूत सुविधाओं पर आपने लड़ाई करी है? हमने शुरू से ही नौजवानों के लिए हमने लड़ाई की, झुग्गीवासों के लिए हमने लड़ाई की, बेरोज़गारों के लिए हमने लड़ाई की और बहुत सारे ऐसे काम थे जो गिनाए नहीं जा सकते, वो हमने उस वक्त किए। और आज उसी का परिणाम है कि भोपाल जो एक छोटा शहर होता था आज जो फल फूल रहा है, प्रदेश की राजधानी तो पहले से ही था, लेकिन उसके बाद से जो डेवलपमेंट हुआ वो उसी वक्त की जो मेहनत थी हमारी उसके बाद की। जी, ये तो राजनीतिक पहलू है। इसके साथ साथ में मैंने सुना है कि आप समाज सेवा भी बहुत करते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। देखिए, मैं क्योंकि पिछड़े वर्ग का जो मेव समाज है मैं उसमें आता हूँ और मेव समाज का मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेव विकास परिषद के माध्यम से पूरे देश के अंदर मैंने काम किया है। सन 2003 के अंदर मैंने दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, भोपाल के अंदर एक महासम्मेलन आयोजित किया था जिसमें केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो वो भी तशरीफ़ लेकर आए थे। और उसके बाद में 2007 में मैंने दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल हाउस के समारोह ग्राउंड के अंदर एक महासम्मेलन आयोजित किया था जिसमें हमारे देश उस वक्त कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे इस देश के और साथ ही जिन्होंने अध्यक्षता की थी वो इस देश के गृह मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल जी। और उस वक्त शफीक कुरैशी जी थे, वो पूरे माइनॉरिटी कमीशन के इस हिंदुस्तान के चेयरमैन थे। ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को उस कार्यक्रम में अतिथि थे और पूरे देश भर से हमारा जो प्रतिनिधि थे मेव प्रतिनिधि आए थे, क्योंकि पूरे देश के अंदर मेव समाज लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक उसकी जनसंख्या है, वो निवास करते हैं। और मेव समाज एक ऐसा समाज है जिसने कभी भी किसी भी समय कभी भी उसके ऊपर सांप्रदायिकता का दाग नहीं लड़ा और इसने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी है मेव समाज ने। और मैं तो जो कह रहा हूँ वो क्योंकि समाज के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बात सन 34 में कही थी
चंपारण कांग्रेस के अधिवेशन में कि पूरे भारत के लोग मेवों की तरह उसी मुस्तैदी से मेरा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में साथ दे दें तो मैं इस मुल्क को 24 घंटे में आज़ाद करा सकता हूँ। ये वो समाज है। जब हम देश आज़ाद हो गया और बंटवारा हुआ तो उस वक्त मेव लोग, क्योंकि सरहद के पास ही हमारे मेव लोग ज़्यादा तादाद में रहते थे, उस देश को छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि कुछ शक्तियाँ थीं वो चाहती थीं कि जो मुस्लिम जिन्होंने अपने खून की बाजी लगाई इस देश के लिए वो इस भारत को छोड़ दें, पाकिस्तान जा रहे थे। उस वक्त गांधी जी घासड़ा जो मेवात है, मेवात ज़िले के अंदर एक घासड़ा एक जगह है, एक गांव है, उसका नाम लोगों ने घासड़ा रख दिया गांधी जी के नाम पे। तो गांधी जी वहाँ पर आए और आने के बाद गांधी जी ने कहा कि मेव इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसने अपने खून की बाजी लगाकर इस मुल्क को आज़ाद कराया था, और जब रीढ़ ही इस देश से निकल जाएगी, इस जिस्म से निकल जाएगी तो क्या बचेगा। और उन्होंने रोका, मेवों को रोकने के बाद कहा कि आपकी सारी सुरक्षा की जाएगी, आपका सारा इंतज़ाम किया जाएगा, और वो सारी चीज़ें तब गांधी जी के कहने पर वो मेव समाज रुका। इतना लंबा समय कांग्रेस से चली जी, 35 साल हो गए जी। इसके पहले की जो बात बता रहा आप जी 1935 जी 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 गांधी जी के साथ में जी जी मेव समाज चला। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना अंतर है? देखिए बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास के पन्नों में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी बातें। क्योंकि मैं 35 साल तो अभी ये हो गए, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ आपको सन 47 की, सन 34 की, 1528 में जब इस मुल्क के ऊपर, देश की आज़ादी से पहले जब इस मुल्क के ऊपर बाबर शहंशाह पूरी दुनिया के अंदर राज करने के लिए लड़ाई लड़ते चले जा रहे थे, देशों को पे कब्ज़ा करते थे, और जब वो भारत आए, भारत में वो घुड़सवारों के साथ जब वो भारत पे हमला करने के लिए आए तो उन्होंने कहा हसन खां मेवाती के बारे में। जब उनको पता चला तो उन्होंने उनको एक खत लिखा बाबर ने, और ये कहा कि तुम बहुत जाबाज हो, तुम बहुत वीर हो, तुम हमारी सेना में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना सेनापति बना लूँगा। ये बाबर ने हसन खां मेवाती को ख़त लिख कर कहा। तो उसका जवाब हसन खां मेवाती ने ये दिया कि तुम हमलावर मुसलमान हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा था तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, और तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें सेनापति बना लूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम हमलावर मुसलमान हो, और मैं इस मुल्क की, इस हिंदुस्तान की सरजमी की माटी का सबूत हूँ, और मेरा अपना इस्लाम जो मेरा मज़हब है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने वतन से गद्दारी करूँ। और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उस वक्त फिर यह हुआ कि खानका के मैदान में, खानबा एक जगह है, 1528 में खानबा का मैदान राजस्थान में है, वहाँ पर जंग हुई, और 12,000 घुड़सवारों के साथ में वो जंग हुई। और वो जंग राणा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि राणा सांगा का साथ नहीं दें, क्योंकि ये राणा सांगा का साथ दे रहे थे, राणा सांगा का साथ ना दें। तो उस वक्त 12,000 घुड़सवारों के साथ उन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी, राणा सांगा के साथ रहकर लड़ाई लड़ी। ये बात अलग है कि राजा हसन खां मेवाती 12,000 सैनिकों के साथ शहीद हो गए। तो ये वो कौम है जिसने पूरी ज़िंदगी भर, चाहे हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की बात हो या जंग आज़ादी से बाद की बात हो, अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोग आगे बढ़े हैं, और देश को ही पहला हम लोगों ने महत्व दिया है। देश की बात आती है तो मैं जो पहले की जो राजनीति थी, आज से 35 साल पहले, और आज 2019 की राजनीति, कितना फ़र्क देखते हैं इसमें? मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो पहले लोग बोल देते थे वो शायद आज के कंडीशन में वो नहीं है। पहले हम लोग जवान दे देते थे, और ख़ास तौर से जो मेव लोग, जो मेवाती लोग जवान दे देते थे कि जुबान देते हैं जिसको भी निभा देते हैं मेवाती, जुबान देते हैं जिसको भी निभा देते हैं मेवाती, जो कहते हैं वही करके दिखा देते हैं मेवाती।
ये साबित हो चुका है। वतन पर जान लड़ा देते हैं मेवाती, बड़ों के हुक्म पर गर्दन कटा देते हैं मेवाती। बहुत उम्दा लाइन है। यहाँ पर हम एक छोटा सा शॉट है, आपको लोग कहीं नहीं जाएगा, रोटेंगे हम इसके बाद। सलीम साहब, ये बताएं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार बनी उसके बाद आचार संहिता तक कितने कार्य हुए, तो कितने दिन में हुए? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के पद संभालने के तुरंत बाद, जबकि हमने ये कहा था कि सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ लेने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही मध्य प्रदेश के किसानों का जो 2-2 लाख रुपए कर्जा था वो 1 घंटे के अंदर उन्होंने माफ़ कर दिया। साथ ही आपने 76 दिन, जो सरकार बनने के बाद जो 76 दिन आचार संहिता से पहले उन्होंने 83 वचन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कमलनाथ जी ने पूरे किए हैं, जो एक इतिहास है। जो काम 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पाए, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने 76 दिन में कर दिखाए हैं। सिर्फ किसानों का कर्जा ही हमने माफ़ नहीं किया है, बल्कि हमने जो हमारी बच्चियाँ थीं प्रदेश की, जिनकी शादी कम पैसों में नहीं हो पाती थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ 25,000 रुपये ही मिला करते थे, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उसको दुगना करके उन्होंने 51,000 रुपये उसको किया है। इसी तरह हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो अपने बेरोज़गारी को लेकर परेशान थे। मध्य प्रदेश में जो उद्योग नीति आ रही है उसमें पहले ही उद्योग नीति में हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात को तय कर दिया है कि हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को, अगर उसमें 70% हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान जो शिक्षित बेरोज़गार हैं उनको अगर रोज़गार देते हैं तो ही उनको प्राथमिकता दी जाएगी मध्य प्रदेश में रोज़गार लगाने के लिए। इस तरह के अनेकों कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, बेरोज़गार नौजवानों की बात हो, बेरोज़गार नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, ऐसे तमाम कार्य मुख्यमंत्री जी लगातार उन्होंने किए हैं 76 दिन के अंदर। आगे भी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आचार संहिता के बाद हम करने जा रहे हैं। 52 जिले और 350 से ज़्यादा तहसील और सैकड़ों पंचायतें, हर सैकड़ों गांव जहां तक पहुंचना ज़रूरी है। हमने देखा है वहां जाकर कि मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचती है, बेरोज़गारी बड़ी है, साथ में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, एक कई समस्या आज भी बनी हुई है। तो किस तरह से शॉर्ट आउट करोगे कि पिछली सरकार ने 15 साल लगाए हैं,
तो इतने कम समय में आप लोग कैसे करेंगे आप? देखिए, लोगों की करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, झूठ बोलती है, जोर से बोलती है, बार बार बोलती है, और जब तक झूठ सच नहीं लगे तब तक भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 1 घंटे बाद, शपथ लेने के 1 घंटे बाद ही किसानों का 2-2 लाख का जो कर्जा था वो माफ़ कर दिया। ऐसे अनेकों 83 वचन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे किए हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हमने कर दिखाया। जब हम 76 दिन में, जो ये लोग 15 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 76 दिन में कर दिखाया, तो हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए। हम तो पूरे मध्य प्रदेश को चमन बना देंगे। आज भी ये कंडीशन है कि आप जाके देखिए तो लोगों के दिलों में इस बात को लेकर कि कमलनाथ जी एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनको गरीबों का दर्द उनको पता है। जो व्यक्ति 9 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और जिसने छिंदवाड़ा जैसे एक छोटे से गांव को महानगर बना दिया हो, उसके बारे में जो कल्पना अगर लोग करते हैं तो बहुत ही, क्योंकि कमलनाथ जी ने स्वयं जाकर काम किया है, एक एक गांव में छिंदवाड़ा के अंदर काम किया। आज तो वो मॉडल बन गया, पूरे मध्य प्रदेश का मॉडल बन गया। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ इस बात को लेकर कि क्योंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बात का डर हो जाए कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो सालों तक कांग्रेस की सरकार चलेगी। मैंने आज से 15 साल पहले मंदसौर के एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि कमलनाथ जी को अगर आप प्रेजेंट करते हैं मध्य प्रदेश का सीएम, तो जिस तरह सालों साल 25-25 साल तक लेफ्ट का राज रहा है बंगाल के अंदर और दूसरी पार्टियों का रहा है, इस तरह कांग्रेस का राज भी मध्य प्रदेश के अंदर रहेगा। क्योंकि कमलनाथ जी को काम करने का खासा अनुभव है और सोच है उनकी, काम करना चाहते हैं वो। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि उनको कुछ चाहिए नहीं है, वो उनको देना है, सो उनको वो लोगों को दे रहे हैं। उनका इतना बड़ा अनुभव है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि आप मध्य प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री रहे, आप उद्योग मंत्री रहे, कॉमर्स मिनिस्टर रहे, कपड़ा मंत्री रहे, ऐसे अनेकों विभाग में केंद्र में भी आप रहे हैं। ये तो अभी आप कुछ 100 दिन हुए हैं आपको मुख्यमंत्री बने हुए। भोपाल के अंदर जो आपका बड़ा तालाब है, जो आप देख रहे हैं, जो विश्व प्रसिद्ध बड़ा तालाब है, ये आदरणीय कमलनाथ जी की ही देन है। उन्होंने 247 करोड़ रुपए जापान सरकार से दिलवाए थे। उस वक्त सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कमलनाथ जी वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, तो उन्होंने केंद्र वहाँ से जापान सरकार से पैसा दिलवाया था। इसी तरह जो कई सालों से बंद पड़ी कपड़ा मिल थी, जब आप कपड़ा मंत्री बने तो आपने यहाँ पर मिल शुरू कराई। ऐसे अनोखे काम आपने मुख्यमंत्री बनने से पहले कर चुके हैं आप। तो आप ऐसे नेता हैं और निश्चित ही मध्य प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। और आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम विकास की ओर लगातार अग्रसर हैं। और निश्चित ही बहुत छोटे लोगों को, बहुत छोटे किसानों को, बहुत छोटे मजदूरों को, बेरोजगारों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को और सभी समाज के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। केंद्र की बात चली तो अभी देखने में आया है कि इस चुनाव में कांग्रेस का पूरा फोकस युवाओं पर है, नौजवानों पर है। जी। और 2014 में भी बीजेपी का पूरा फोकस नौजवान पर था, तो सेम कंडीशंस पर आप लोग फोकस कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? देखिए, लोगों ने 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों ने देख लिया कि उन्होंने जो कहा था वो किया नहीं। उन्होंने कहा था 15-15 लाख खातों में जाएंगे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार मिलेगा, ये बातें उन्होंने कही थी। आज कहाँ गए वो 2 करोड़ लोगों के रोज़गार? आज 10 करोड़ लोग जो है आपको रोज़गार देना था, नहीं दिए। और तो और जो रोज़गार थे लोग वो बेरोज़गार हो गए। तो हम लोग हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 1 घंटे में हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया। यहाँ पर तो वो आ रहा है कि जैसे जो भुगत भोगी जो युवा हैं,
अगर आपके कहने मुताबिक अगर उनको नहीं मिला रोजगार तो फिर कांग्रेस पे कैसे भरोसा करें? कांग्रेस पे इसलिए भरोसा करें कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने शपथ लेने के सिर्फ 1 घंटे बाद उन्होंने कहा था कि मैं सरकार में कांग्रेस आती है तो हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और सरकार आने के सिर्फ 1 घंटे बाद सीधे शपथ लेने के बाद मंत्रालय गए माननीय कमलनाथ जी, और उन्होंने 2-2 लाख रुपए जो प्रदेश के लोगों का कर्जा है वो माफ़ कर दिया। तो हमने तो करके दिखाया ना, ये कुछ तो करते हैं, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है। ये तो इन्होंने तो प्रदेश को सांप्रदायिकता में ढकेल दिया है। जब भी लोग रोजगार की बात करते हैं ये बात करते हैं, मंदिर की बात करने लगते हैं। ये लोग अगर किसानों की बात करते हैं तो लोग किसी को देशद्रोही बना देते हैं। ये तो इनका काम है, ये विकास की बात नहीं है, नाम विकास का इनके पास एजेंडा है। इसलिए इनका जाना तय है और अब इनकी बिस्तर बोरिया इनका बहुत जल्दी बनने वाला है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। जैसा कि युवाओं पर बात चल रही है, प्रदेश में 13.5 लाख से ज़्यादा युवा हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? और वो काफ़ी उम्मीद बनाकर बैठे हैं आने वाली सरकार के लिए, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो सपोर्ट करेंगे आपके लिए? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। उन्होंने तैयारी कर ली है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी वो है, चर्चा है कि इस बार उनको कांग्रेस को सपोर्ट करना है और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाना है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और तमाम ऐसे पिछड़े लोगों के लिए का काम कर सकती है और करा भी है। इतने सालों में किया है। इन्होंने कुछ करा हो तो ये बता दें। इन्होंने तो पूरे देश को लूटा है, इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है पूरे देश के अंदर, खा गए पूरे देश को। अल्पसंख्यक की बात है तो अल्पसंख्यक का पिछले चुनाव में भी काफ़ी सपोर्ट रहा सरकार बनाने में। इस बार अल्पसंख्यक के लिए क्या गिफ्ट रहेगा सरकार की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के लोगों ने, सारे समुदाय के लोगों ने मिलकर बनाई। अब हमारा ये कि सब लोगों को साथ लेकर हम काम करेंगे, चाहे अल्पसंख्यक हों, दलित वर्ग के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अगड़े वर्ग के लोग हों, सभी समाजों को साथ लेके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त सरकार में थी उन्होंने मदरसा बोर्ड भंग करके रखा हुआ था, उन्होंने उर्दू अकादमी को ख़त्म कर दिया था, उन्होंने वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद किया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था वक्फ बोर्ड। उन्होंने ऐसे अनेकों गलत काम किए थे जिसकी वजह से हमारे अल्पसंख्यक लोग परेशान थे। यहाँ तक कि उर्दू शिक्षक की जो नियुक्तियाँ थीं उन्होंने रद्द कर दी थी। कांग्रेस सरकार ने जिस दिन से काम करना शुरू किया है और आदरणीय कमलनाथ जी ने कार्य संभाला है, मैं निश्चित तौर से ये बात कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 29 में से 29 सीटें कांग्रेस की इस बार आएंगी और भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी मुँह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि भोपाल लोकसभा की जो सीट है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है और ये आज इतने दिन हो गए, 8 दिन से ज़्यादा हो गए, ये अपना कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे। ये तो इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं कि क्या हो गया ये। जैसा कि दावा हो रहा है कि 29 सीट में से 29 सीट ही कांग्रेस लाएगी, या कल तक दावा था कि 29 सीट में से 22 सीट कांग्रेस लाएगी, तो इसके लिए क्या घोषणा की जा रही है? घोषणाएं 76 दिन में 83 वचन पूरे किए हैं। इन्होंने 15 साल में वो जो काम नहीं किए वो हमने सिर्फ 76 दिन में पूरे कर दिए। लोग तो काम देखते हैं, लोगों ने काम देखा है और ये सिर्फ हम ज़बानी बात नहीं कर रहे। आप जाके देखिए, ज़मीन पे जाके देखिए, गांव में जाके देखिए, लोग कहेंगे कि हमारा कर्जा माफ़ हुआ, हमारी परेशानी दूर हुई। लेकिन एक तरफ ये लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 76 दिन में सारी योजनाओं को लागू कर दिया, कर्जों की माफ़ी भी हो गई सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आप एक तरफा 76 दिन रख दीजिए एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में 15 साल इनके रख दीजिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा
कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं। इन्होंने तो लोगों को गुमराह किया है और बराबर करते रहे। मैंने आपसे कहा ना, ये झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और तब तक बोलते रहते हैं कि जब तक झूठ सच ना लगने लगे तब तक ये झूठ बोलते हैं। तो इनका तो सिर्फ काम ही है झूठ बोलना। और अब जब ये जाएंगे ना केंद्र से, तो ये है कि 25-50 साल इनका पता नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गए। हर बार चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं और बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप जाइएगा नहीं, बने रहिएगा INC24 के साथ। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं। हम बात कर रहे थे वादों की, घोषणाओं की। तो सुनील साहब ये बताएं कि अभी जो आपने घोषणा की है, तो जो पिछले 76 दिन में जो वादे किए हैं और भी उसको किस तरह से बिल्डअप करेंगे? क्योंकि वादे तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, हर सरकार आती है वादे करती है, तो जनता का एक विश्वास टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है। लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार क्या करेगी जो वादा सटीक बैठे? क्योंकि काफ़ी इंटीरियर में गाँव है, कैसे पहुँचेगी सरकार, कहाँ कहाँ पहुँचेगी, उसको बिल्डअप कैसे करेगी? देखिए, जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो हमको खाली तिजोरी मिली बीजेपी सरकार से। अब जाहिर है, जब खाली तिजोरी मिली तो हम कैसे काम करेंगे? हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया कि जो फिजूल खर्ची है इस पर रोक लगाई जाएगी, और जो भारतीय जनता पार्टी जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी करवाती थी, उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फ़ोटो लगवाकर उस पर उन्होंने रोक लगाई, और उसमें करोड़ों रुपए जो वेस्टेज जाता था वो रुक गया। ऐसी सभी विभागों के अंदर जो फिजूल खर्ची के मामले थे उन पर रोक लगाई है, और रोक लगाने से के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो कदम आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए, और ये सबसे बड़ा कारण यही है कि जब फिजूल खर्ची पे रोक लग जाएगी तो ऑटोमेटिक जो पैसा बचेगा उसमें हम विकास करेंगे मध्य प्रदेश का, और जो हम करने जा रहे हैं। सर, इंटीरियर तक कैसे पहुंच पाएंगे आप? क्योंकि आज हम गांव के हालत ऐसी की है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में सांसद तक नहीं पहुँच पाते, आते तक नहीं है, उनके प्रतिनिधि तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी खैर खबर नहीं लेते। तो कांग्रेस कैसे अपनी पहुँच बनाई जाती है? हमने पंचायतों को जो अधिकार दिए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिए थे वो अधिकार, हमने पुनः पंचायतों को वो अधिकार